जय माता दी। शुभ कार्तिक मास, शुभ अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी। इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, लाभ, महत्व, दान करने का महत्व कब है और यह अक्षय नवमी क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, अक्षय नवमी तिथि आपकी कार्तिक मास में यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही आंवला नवमी, अक्षय नवमी यानी अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहा जाता है। यह जो है इसी तिथि इसी दिन मनाई जाती है और इसमें विष्णु भगवान और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी में वृद्धि होती है, अर्थात श्री में अधिक वृद्धि होती है। अक्षय अर्थात जो कभी भी नष्ट ना हो, खत्म ना हो, ऐसे दिन को अक्षय नवमी कहा जाता है, आंवला नवमी कहा जाता है। अर्थात कि जो कार्य आप करेंगे वह चाहे अच्छा हो या फिर खराब हो, उसकी कभी भी यानी एक तरह से वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इस दिन आप अच्छे से अच्छे, जितना अधिक से अधिक हो सके, दान पुण्य और सभी पूजा पाठ और महात्म्य, इन सब का श्रवण और मनन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए सभी को अक्षय नवमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और यदि आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन करते हैं तो वह और भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में इस दिन विष्णु भगवान निवास करते हैं। अब देखिए, आंवले के पेड़ के नीचे यानी छाया में उसके भोजन करने से बहुत सारे पुण्यों को अर्जित कर सकते हैं हम। तो भोजन करने से पहले आप यदि ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर आप पूजन करके आंवले का तब स्वयं यदि भोजन ग्रहण करते हैं तो वह पुण्य कई गुना होकर के प्राप्त होकर के कभी भी वह नष्ट नहीं होता है, अर्थात वह कभी भी खत्म नहीं होता है। इस प्रकार से 2023 में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को ही आंवला नवमी, अक्षय नवमी कहा जाता है या फिर मनाया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे आप पूजन करिए। पूजन करने के बाद पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और हर तरह से आप जब पूजन पाठ कर लें, दीपक जला लें, फिर उसके बाद दान पुण्य कर लें, तभी भी आप स्वयं बैठ करके उसकी छाया में भोजन करें, जो कि फिर कभी भी खत्म ना हो, ऐसा माना जाता है या फिर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो आंवले के नीचे भोजन करता है वह स्वयं में ही सिद्ध हो जाता है। ऐसी मान्यता पुराणों और शास्त्रों में बताई गई है। 21 नवंबर दिन मंगलवार का होने से यह और भी उत्तम माना गया है और भी श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में की नवमी तिथि यानी आपकी आंवला नवमी सुबह 21 नवंबर की सुबह जो है 3:15 से लग जाएगी और दूसरे दिन यानी बुधवार को देर रात्रि 1:15 पर समाप्त होगी, अर्थात 22 नवंबर को देर रात्रि 1:15 पर समाप्त होगी। अब देखिए कि आपको 21 नवंबर को आपका रात्रि, चूँकि देखिए सुबह लग रही तो पूरा दिन मिल रहा है और पूरी रात्रि मिल रही है, तो आपको 21 नवंबर को ही शुभ मुहूर्त में केले यानी आंवले के पेड़ के नीचे जा करके पूजन करना है, फिर उसकी छाया में भोजन करना है। तो 21 नवंबर का शुभ मुहूर्त सुबह भोर में 6:48 से लेकर के 12:15 तक है।
अक्षय नवमी का महत्व जो है इस शुभ मुहूर्त में करने से और भी अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो सूर्योदय का सभी कुछ माना जाता है, तो पूरे दिन भर माना जाता है, कहा जाता है कि जिसका दिन उसकी रात्रि। परंतु यदि हम उसी शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य करते हैं तो वह अत्यंत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। और अक्षय नवमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और पुराणों और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिकेय को बताया था कि आंवले के पेड़ में साक्षात विष्णु भगवान का इस दिन वास होता है। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन यदि कोई भी वहाँ पर ध्यान करता है, छाया में बैठ करके भोजन करता है, ब्राह्मणों को खिलाता है, तो वह गोदान यानी गाय दान करने के समान तथा यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन को विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है, अर्थात विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वह दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। और अक्षय नवमी के दिन आंवले की परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो परिक्रमा करता है वह कई गुना होकर के प्राप्त होता है और साथ में वह सिद्ध हो जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, अर्थात अक्षय हो जाता है। और जो इस दिन परिक्रमा करता है उसकी समस्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वह प्राणी स्वस्थ होकर के निरोगी रहता है तथा विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की उनको एक तरह से प्राप्ति होती है, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने इसी दिन विष्णु भगवान के इस स्वरूप की और शिव जी के आंवले के रूप में ही आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके ही उनका पूजन किया था और उसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण किया था। तभी से मान्यता है कि जो भी प्राणी अर्थात अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करेगा, दीप दान करेगा और दान करके यानी ब्राह्मणों को दान करके तब स्वयं खाएगा, वह सदैव सौभाग्यशाली, समृद्धिशाली और श्री में वृद्धि, जीवन सुखमय प्राप्त करने वाला भागीदार होता है और पुण्य का भागीदार होता है। इसीलिए इस दिन सभी को पूजा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और छाया में खाना अवश्य खाना चाहिए, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। और यदि देखिए कि ब्राह्मण ना मिले, क्योंकि यह मन में संशय आएगा कि आंवले के पेड़ के नीचे हमें ब्राह्मण कहाँ से तुरंत मिल जाएगा, तो यदि यह मन में संशय आए, आप पहले से यदि कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा पहले से ही निकाल करके उसमें दक्षिणा रख करके तभी आप जाएं, आंवले के पेड़ में पूजन करें और पूजन करने के बाद स्वयं खाएं और उसको आप दान कर दें। इस प्रकार से दोस्तों अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का भरपूर आप लाभ उठाइए, पूजन करिए, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइए और सदैव जो है कभी भी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त करिए, सिद्ध प्राप्त करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।